इमेजिन करो आप सुबह उठते हो और देश में कोई लॉ, कोई कानून बचा ही नहीं है। सोचा है कभी? लॉ ना हो तो क्या होगा? इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 128 करोड़ है। अगर अचानक पुलिस, कोर्ट, सारे के सारे रूल्स कंप्लीटली गायब हो जाएं, तो क्या होगा? टोटल chaos। नो ट्रैफिक रूल्स, नो प्रॉपर्टी राइट्स। सब लोग सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के हिसाब से चलेंगे। थॉमस हॉब्स एक बहुत फेमस फिलोसोफर थे। उन्होंने इस सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हुए कहा था कि ये कंप्लीटली एक वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल बन जाएगा। जो स्ट्रांग है वो वीक पर डोमिनेट करेगा। तो यार, सोसाइटी को इस तबाही और कियोस से बचाने के लिए हमें एक सॉलिड सिस्टम की बहुत ज़रूरत होती है। और एग्जैक्टली वही सिस्टम है कानून, यानी हमारा लॉ। हेलो एवरीवन और स्वागत है आज की इस नई चर्चा में। आज मैं आपका दोस्त या समझ लीजिए आपका स्टडी पार्टनर बनकर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही बेसिक पर उतना ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझाऊंगा। आज हम मास्टर करेंगे कि आखिर लॉ क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस क्या हैं और सोसाइटी में उसकी एक्चुअल ज़रूरत क्या है। आई प्रॉमिस इस एक्सप्लेनर के बाद आपको ऐसी एब्सोल्यूट क्लैरिटी मिलेगी कि एग्जाम में आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली अपने आंसर्स लिख पाओगे। तो आज का हमारा एजेंडा बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हम स्टार्ट करेंगे मीनिंग ऑफ लॉ से, फिर कवर करेंगे इंपॉर्टेंट लीगल डेफिनेशंस, उसके बाद नेचर ऑफ लॉ और पर्पस ऑफ लॉ, फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस लॉ समझेंगे और लास्ट में एक क्विक समरी लेंगे ताकि सब कुछ दिमाग में सेट हो जाए। लेट्स जंप स्ट्रेट टू सेक्शन 1, मीनिंग ऑफ लॉ। किताबी भाषा से थोड़ा अलग हटके सोचते हैं। बेसिक फंडामेंटल लेवल पर आखिर लॉ होता क्या है? इसको एकदम इजीली समझने के लिए एक बहुत सिंपल फॉर्मूला देखते हैं। लॉ इक्वल्स रूल्स प्लस अथॉरिटी प्लस पनिशमेंट। अब इसको ना एक एवरीडे एग्जाम्पल से कनेक्ट करते हैं। सोचो आप अपनी बाइक चला रहे हो और आगे अचानक रेड ट्रैफिक लाइट आती है। आप तुरंत रुक जाते हो, है ना? क्यों? क्योंकि वहां एक स्पेसिफिक रूल है। अब सोचो, ये रूल बनाया किसने? एक रिकग्नाइज्ड अथॉरिटी ने, जैसे कि स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जिसके पास ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। और अगर आप उस रेड लाइट पर नहीं रुकते, उस रूल को तोड़ते हो, तो क्या होगा? ऑब्वियसली फाइन लगेगा, यानी आपको पनिशमेंट मिलेगी। बस यही लॉ का सबसे बेसिक फाउंडेशन है। लॉ बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है रूल्स का, जो हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करता है। अब देखिए, यहाँ बेसिक्स में एक बहुत ही कॉमन डाउट आता है जो हमें एग्जाम्स के लिए ज़रूर क्लियर करना चाहिए। सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ के बीच का डिफरेंस। सब्सटेंटिव लॉ, जिसे हम मौलिक विधि भी कहते हैं, जैसे कि हमारा इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी, वो डायरेक्टली ये बताता है कि ऑफेंस क्या है और उसकी पनिशमेंट क्या होगी। जैसे मर्डर एक्चुअली क्या होता है और उसकी कितनी सज़ा मिलेगी, ये आपको आईपीसी में मिलेगा। पर एक बार क्राइम हो गया तो उसके बाद अरेस्ट कैसे होगा, कोर्ट में ट्रायल कैसे चलेगा, ये जो पूरा स्टेप बाय स्टेप जुडिशियल प्रोसेस है ना, वो प्रोसीजरल लॉ बताता है, जैसे कि अपना सीआरपीसी। सिंपली पुट, सब्सटैंटिव लॉ आपके राइट्स और क्राइम्स डिफाइन करता है और प्रोसीजरल लॉ उसको अप्लाई करने का प्रैक्टिकल रास्ता दिखाता है। एक और एग्जाम फेवरेट कॉन्सेप्ट देखते हैं, कोड और एक्ट में आखिर क्या डिफरेंस है। सुनने में एक जैसे लगते हैं बट फर्क बहुत क्लियर है। देखिए, 1834 से पहले ब्रिटिश रूल के टाइम में अलग अलग कम्युनिटीज़ के अलग रूल्स होते थे। हिंदुओं के अपने, मुस्लिम्स के अपने। फर्स्ट लॉ कमीशन ने उन सारे स्कैटर्ड रूल्स में से कॉमन प्रिंसिपल्स को एक जगह इकट्ठा किया, यानी उनको कोडिफाई किया और बनाया इंडियन पीनल कोड। तो कोड का मतलब होता है जब बहुत सारे पहले से एग्जिस्टिंग रूल्स का एक अमेलगमेशन होता है। वहीं दूसरी तरफ एक्ट एक बहुत ही स्पेशलाइज सब्जेक्ट पर बनाया जाता है, जैसे SC/ST एक्ट जो एक स्पेसिफिक इश्यू और कम्युनिटी के लिए है, या फिर एविडेंस एक्ट जो कम्प्लीटली सिर्फ कोर्ट एविडेंसेस पर फोकस्ड है। ओके, मूविंग ऑन टू सेक्शन 2, इंपॉर्टेंट लीगल डेफिनेशंस। देखो, अगर आप लॉ पढ़ रहे हो ना, तो इन दो ज्यूरिस्ट की डेफिनेशन के बिना आपका एग्जाम पेपर बिल्कुल अधूरा मान लिया जाएगा। पहले बात करते हैं पॉजिटिविस्ट स्कूल के जॉन ऑस्टिन की। इनकी डेफिनेशन बहुत ही डायरेक्ट और कट टू द चेस है। वो कहते हैं, लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन बैक्ड बाय सैंक्शन। चलिए इसको वर्ड बाय वर्ड तोड़ते हैं। सॉवरेन का मतलब है एक अल्टीमेट अथॉरिटी, जैसे पहले के ज़माने में राजा महाराजा होते थे, या आज हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कमांड का मतलब सिंपली उनका ऑर्डर, और सैंक्शन का मतलब है पनिशमेंट। तो बेसिकली ऑस्टिन ये कह रहे हैं कि एक सुप्रीम अथॉरिटी ने एक ऑर्डर दिया और अगर आपने उसे स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया तो आपको सजा मिलेगी। ये बहुत ही पावर सेंट्रिक और पनिशमेंट फोकस्ड अप्रोच है। पर अब इसको सैलमन की डेफिनेशन से कंपेयर करके देखिए। उन्होंने कहा, लॉ इज द बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्लाइड बाय द स्टेट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस।
यहाँ कंट्रास्ट नोटिस किया आपने? ऑस्टिन जहाँ सिर्फ कमांड और पनिशमेंट की बात कर रहे थे, सालमन ने वही सारा फोकस शिफ्ट कर दिया जस्टिस पर, यानी न्याय पर। सालमन कहते हैं कि स्टेट जिन प्रिंसिपल्स को लोगों को एक्चुअल जस्टिस दिलवाने के लिए यूज करता है, वही कानून है। स्टेट का मेन गोल आपको पनिशमेंट देना नहीं है, बल्कि समाज में जस्टिस डिलीवर करना है। एग्जाम में जब आप इन दोनों का ये शार्प कंट्रास्ट लिखेंगे ना, आपके मार्क्स बिल्कुल पक्के हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या लॉ स्टैटिक होता है? मेरा मतलब है, क्या एक बार जो कानून पेपर पर लिख दिया गया वो हमेशा के लिए वैसा ही लॉक्ड रहता है, या फिर वो वक्त के साथ बदलता है? इस सवाल का एग्जैक्ट जवाब हमें मिलेगा हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, नेचर ऑफ लॉ। कानून की फितरत या उसके की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? हर कानून के कुछ बहुत ही फंडामेंटल नेचर होते हैं। फर्स्ट, इट इज़ कंपल्सरी फॉर एवरीवन। ये मैंडेटरी है। आप ये चूज नहीं कर सकते कि आज मैं इस कानून को फॉलो करूंगा और कल नहीं। सेकंड, इट इज़ क्रिएटेड बाय अ प्रॉपर्ली रिकग्नाइज्ड अथॉरिटी, जैसे कि पार्लियामेंट। थर्ड, लॉ सब पर इक्वली अप्लाई होता है, चाहे आप कोई भी हो। फोर्थ, और ये मेरे सवाल का जवाब है, लॉ इज़ डायनामिक। कानून स्टैटिक नहीं होता। जैसे जैसे वक्त, सोसाइटी और लोगों की सोच बदलती है, कानून को भी बदलना पड़ता है। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है सेक्शन 377। एक टाइम था जब ये क्राइम था, पर सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने सोसाइटी की बदलती ज़रूरत को देखते हुए इसको फाइनली डीक्रिमिनलाइज कर दिया। एंड फिफ्थ, लॉ प्योरली ह्यूमन बिहेवियर को एक सेफ और सिविलाइज्ड बाउंड्री में रेगुलेट करता है। लेकिन थोड़ा रुककर फिर से सोचिए, आखिर हमें इतने सारे स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस की, इन रूल्स और पुलिसेस की एसेंशियली जरूरत ही क्या है? ये पॉइंट हमें सीधा सेक्शन 4 पर ले आता है, पर्पस ऑफ लॉ। आखिर लॉ क्यों एग्जिस्ट करता है और ये इतना मैटर क्यों करता है? इसको समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज लॉ इज एक्चुअली आवर अल्टीमेट शील्ड। पहला रीजन, सोशल ऑर्डर मेंटेन करना। अगर लॉ नहीं होगा तो हम उसी प्रिमिटिव वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल वाले डेंजरस कियोस में वापस चले जाएंगे। दूसरा, प्रोटेक्शन देना। आजकल देखिए, फिजिकल प्रोटेक्शन से भी ज्यादा हमें डिजिटल प्रोटेक्शन चाहिए, तो वहाँ साइबर लॉज आपको ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड से बचाते हैं। आईपीसी आपके घर, आपकी प्रॉपर्टी को चोरी से बचाता है। तीसरा बड़ा रीजन है जस्टिस इंश्योर करना। हर लड़ाई, हर डिस्प्यूट का एक फेयर, अनबायस्ड और सिविलाइज सोल्यूशन निकालना। और चौथा, ये सोसाइटी में एकदम क्लियर करता है कि आपके बेसिक राइट्स क्या हैं और एज अ सिटीजन दूसरों के प्रति आपकी ड्यूटीज क्या हैं। तो देखा जाए तो लॉ का मकसद सिर्फ पनिश करना नहीं है, ये एक्चुअली हमारी ह्यूमन सोसाइटी को फंक्शनल और जिंदा रखता है। सेक्शन 5। अब हमने ये जो पूरी थियरेटिकल नॉलेज ली है, इसको एक सॉलिड रियल वर्ल्ड लीगल प्रेसिडेंट से एंकर करते हैं। लेट्स लुक एट अ लैंडमार्क केस लॉ। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और बेसिक्स एक्चुअली क्लियर करने हैं, तो ये स्पेसिफिक केस नेम हमेशा याद रखना, मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978। इस लैंडमार्क जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू लाइफ यानी आर्टिकल 21 के स्कोप को एक्सपैंड किया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा कि लॉ का मतलब सिंपली गवर्नमेंट का बनाया हुआ कोई भी रैंडम या मनमाना रूल नहीं हो सकता। लॉ को हमेशा अपने आप में फेयर, जस्ट और रीजनेबल होना ही पड़ेगा। अगर कोई कानून आर्बिट्रेरी है, इलॉजिकल है, तो उसको वैलिड कानून माना ही नहीं जाएगा। ये प्रैक्टिकली प्रूव करता है कि कानून कोई अंधा डंडा नहीं है जो बस लोगों को डराने के लिए है, बल्कि ये जस्टिस अचीव करने का एक बहुत ही एक्टिव टूल है। सब कुछ एक सिंपल इक्वेशन में सम अप करते हैं। इन 3 कीवर्ड्स को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। लॉ इक्वल्स रूल्स प्लस प्रोटेक्शन प्लस जस्टिस। हमने ऑस्टिन की स्ट्रिक्ट डेफिनेशन से स्टार्ट किया था, जहां फोकस सिर्फ उनके कमांड्स और पनिशमेंट पर था। पर एक्चुअल रियलिटी में और मॉडर्न सोसाइटी में लॉ आपको रूल्स के जरिए प्रैक्टिकली प्रोटेक्ट करता है और सोसाइटी में सच्चा जस्टिस मेंटेन करता है। चलिए आ गए हैं हम एक्सप्लेनर के आखिरी सेक्शन पर, सेक्शन 6, समरी एंड नेक्स्ट स्टेप्स। लेट्स डू अ सुपर क्विक रिव्यू ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में कंप्लीटली लॉक हो जाएं। बस ये 3 मेन पॉइंट्स आपको थरली याद रखने हैं। पॉइंट 1, लॉ एक प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी और सेट ऑफ रूल्स के थ्रू हमारे बिहेवियर को सोसाइटी में रेगुलेट करता है। पॉइंट 2, लीगल थिंकर्स जैसे ऑस्टिन इसे पनिशमेंट और स्ट्रिक्ट सैंक्शंस से जोड़ते हैं, जबकि सैलमन इसको डायरेक्ट जस्टिस से डिफाइन करते हैं। और पॉइंट 3, कानून का अल्टीमेट पर्पस है हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी को सिक्योरली प्रोटेक्ट करना, वक्त और सोसाइटी के साथ अडेप्ट होना और हर हाल में फेयरनेस को इंश्योर करना। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो। वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। आज की इस चर्चा से मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका फाउंडेशनल बेस अब एकदम स्ट्रॉन्ग बन चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ लॉ,
कस्टम, प्रीसिडेंट एंड लेजिस्लेशन। हम बहुत डिटेल में सीखेंगे कि आखिर ये सारे कानून आते कहाँ से हैं। कीप स्टडिंग, टेक केयर और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।